नमस्कार दर्शकों, छत्तीसगढ़ की राजधानी फिर से एक आंदोलन। ये अभी तो अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है, इस प्रकार की बातें इस भीड़ से आ रही है। आखिरकार क्या कारण है और किस वजह से ये लोग आज सुभाष स्टेडियम के सामने धरने पे खड़े हैं। लाइन से देख रहे हैं, पीछे राजीव गांधी की मूर्ति है, उसके ठीक सामने ये लोग धरने पे खड़े हैं। ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कृषि सखी पशु सखी संघ के लोग हैं और ये लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करते आ रहे हैं। आज आखिरकार मजबूर होकर के ये इस चौक पे खड़े होकर के आंदोलन पे मजबूर हुए हैं। हो सकता है ये आंदोलन आज छोटे रूप में हो, अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो इनका सीधा खुला चुनौती है कि ये आगे जा कर के बड़े बृहत आंदोलन में ये उतरेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो क्या कुछ ये कहते हैं, आइए हम जानते हैं और इनके माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि इनकी मांगे आखिर क्या है और सरकार को क्या खुला चैलेंज कर रहे हैं, मांगे कर रहे हैं और क्या समस्याओं को लेकर के आए। हम लोग 1910 रुपए में अपने ग्रामीण में काम करते हैं, जो बहुत ही कम है, और दूसरा विभाग का भी काम कराया जाता है और हम लोगों का ऑनलाइन भी काम कराया जाता है, जिसमें हम लोगों को मोबाइल भत्ता खर्चा कोई नहीं देते हैं। और जिला में जनपद में हम लोगों को बुलाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, उसका भी कोई भत्ता हम लोगों को नहीं मिलता है। और हम लोगों का भी मानदेय 1910 रुपये है। कम से कम हम लोगों को सम्मानजनक वेतन चाहिए 10,000 तक, तभी हम लोग काम करेंगे, अन्यथा हम लोग नहीं कर पाएंगे। कृषि पशु सखी के पशु संबंधी जानकारी भी देते हैं, अपने गांव में पशु टीकाकरण भी करवाते हैं, महिला किसान दीदी लोगों को प्रेरित करते हैं, जैविक खेती के बारे में जानकारी देते हैं, फसल कटाई से मिट्टी जांच तक का पूरा जानकारी देते हैं, जिसमें जैविक खाद और पूरा जैविक खाद आता है उसका पूरा जानकारी देते हैं। पशु संबंधित में जैसे कि ढोल डॉक्टर को बुला के इलाज करवाते हैं, कुछ भी समस्या होता है ग्रामीण में तो हम उनको समस्या का समाधान करते हैं। यहाँ तक सक्रिय महिला दीदी लोगों के साथ भी जाते हैं, तो वहाँ हम लोग महिला के समूह गठन करने जाते हैं और मितानी दीदी के साथ भी जाते हैं, उन लोगों के साथ दवाई बांटते हैं और जिसको जेटी वैक्सीन कराना होता है तो उन दीदी लोगों के साथ जाते हैं। और विभाग का हम लोगों से काम कराया जाता है और हम लोग करते हैं, और इसी वजह से हम लोग अपने मानदेय बढ़ोतरी के लिए यहाँ आए हैं। ये लोग आप लोग इकट्ठे हुए हैं, कितनी संख्या है आप लोगों की? हम लोगों की संख्या 5,000 से ऊपर है अभी तक, और बाकी जिला अभी सक्सेस नहीं हुआ है, बाकी दीदी लोग साथ में है। प्रदेश में 5,000 के आसपास बहुत नहीं है, ज्यादा है, 1 लाख 1 लाख होगा सर हम लोगों का जनसंख्या दीदी लोगों का। मेरा नाम ऐश्वर्या राय, प्रांत अध्यक्ष है। प्रदेश भर में आप लोगों की गणना कितनी है? लगभग 1 लाख है सर। 1 लाख के लगभग हम लोग कृषि पशु संघ बस के हैं। बिहार में लगभग 1.5 लाख के लगभग हम लोग काम करते हैं। अच्छा, आपका जो मुख्य कार्य है जी, जो सरकार ने जो आप लोगों को जिस कार्य के लिए रखा है वो जी क्या है? जी, मैं सर पशु सखी हूँ और हमें गांव में विकास के लिए जो किसान दीदी हैं उनको पशुपालन के लिए प्रेरित करना है, उनको आजीविका को देना है और पशुपालन की सही तरीके तथा पशु से होने वाले उनके बीट से घरेलू उपचारों के लिए और दवाई खाद के लिए हम लोग को प्रेरित करना होता है। और हमें जगह जगह जितने भी दीदी हैं जो पशुपालन नहीं कर पाते हैं उन्हें भी पशुपालन के लिए प्रेरित करना है और पशु के लिए आगे लेके आना है। पशुपालन की जो बात आप लोग कह रहे हैं और संरक्षण में, उनके संवर्धन में लगे हुए हैं जी, तो जो ग्रामीण अंचल के लोगों को जो पशुपालन के लिए प्रेरित करते हैं तो सरकार से क्या लाभ दिलाने की बात करते हैं? सर वो सरकार से लाभ कुछ नहीं मिल पाता है। सरकार से हमको लाभ इसलिए है कि जैविक खेती करने से हमको बहुत से ऐसे घरेलू उपचारों के लिए मिलता है और हमें अच्छा और पोषण वक्त खाना मिलता है और पशुपालन से हमारा जीविका का साधन होता है। उच्च कृषि के लिए आप प्रेरित करते
करते हैं, हाँ। जैविक और उच्च कृषि। हाँ, उच्च कृषि के लिए और पशुपालन से आए हुए दूध के लिए, और उससे जितने भी है पशु का हर पार्ट बिकता है, हर सामान बिकता है, और उससे बहुत से दवाई का भी प्रयोग करते हैं। सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है, जी इसको आप लोग कितना सार्थक मान रहे हैं? किस सर, तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? अभी तक तो हम लोग को सर 4 से 5 साल हो गया है काम करते हुए। 1910 रुपए में ही काम कर रहे हैं, और आगे और कितने साल तक काम लेगा ये तो हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो तो सरकार की योजना है, सरकार ही हमें बता पाएगी। तो ये जो धरना दे रहे हैं आप, जी धरना से सरकार को क्या बताना चाह रहे हैं? सर, हम अपना मानदेय, अपना हक मांग रहे हैं, हम बताना कुछ नहीं चाह रहे हैं सर। हम लोग का छोटा शोषण हुआ जा रहा है। सरकार बोलती है, सरकार बोलती है कि हम विकास कर रहे हैं, साथ सरकार का है तो साथ हम विकास कर रहे हैं करके, लेकिन अभी तक विकास में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है। हम 1910 रुपए में काम कर रहे हैं, और उसमें भी हमको सर नियमितीकरण नहीं दिया गया। हमारा कोई पत्र नहीं है कि हम उसमें काम करते हैं, हम उसमें चल रहे हैं, ये भी हमको नहीं पता है। उसका कोई भी प्रमाणीकरण हमारे पास नहीं है, और हमें बार बार निकालने की धमकी और जबरदस्ती कार्य करने के लिए भी कहा जाता है। अलग अलग विभाग का भी हमसे काम लिया जा रहा है। इसकी वजह से आज हम इतने दूर तक आए सर कि उसे 1910 रुपए में हमारा घर नहीं चल रहा है, हमारा पोषण नहीं हो पा रहा है। हर महीने में तो हमको 4 से 5 बार तो संकुल और जनपद जाना ही पड़ता है, जिसमें यात्रा भत्ता भी हमको दिया जाता, मोबाइल खर्चा दिया जाता, तो इतनी दिक्कत नहीं होती। अच्छा, जो आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, जी क्या लगता है इस आंदोलन आपका सार्थक होगा? सरकार आपकी बात जी सर, लोगों को समझेगी? जी सर, अगर नहीं समझते तो हम अनिश्चितकालीन के लिए भी हड़ताल में बैठेंगे। हम अभी तक सिर्फ सरकार से प्रेम से चल रहे हैं, लेकिन आगे हम अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल में रहेंगे। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं अभी तो अंगड़ाई है, जी, आगे और लड़ाई बाकी है सर। सरकार से लड़ाई बाकी है। जी, क्या नाम लिखते हैं? ज्योति रानी जगत। कहा है कि अभी अंगड़ाई है, आगे लड़ाई बाकी है, तो आप जी। क्या कहते हैं? सर, महिला लोग जो लड़ने के लिए उतरी हैं, तो वही तो है ना, अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे अगर कुछ नहीं हो तो फिर लड़ाई करेंगे। ये हमारा लड़ाई अभी स्टार्टिंग है, बढ़ते हुए जाएगा, क्योंकि अगर मानेंगे नहीं तो। क्या मांग है? हमारी मानदेय कम, काम पैसा कम है और काम ज्यादा है। तो विनीता यादव।